हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पढ़ भी सकते हैं और मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए, टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, चाहे आप किसी भी राज्य का टेट देने जा रहे हों। तो 20 में से जितने भी प्रश्न सही करिएगा, अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप 20 में से 15 प्रश्न सही कर रहे हैं तो मान के चलिएगा आपकी तैयारी अच्छी है और एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। प्रश्न है हमारा, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को या अरुण ग्रह को? तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका क्या जवाब होगा? लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को कहा जाता है? शुक्र को? नहीं नहीं, डी ऑप्शन आपका सही होगा, अरुण। लेटा हुआ ग्रह जो आपका अरुण कहलाता है। विलियम हर्शेल ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। देखिए, जो मंगल ग्रह है आपका वो किस रंग का होता है? लाल रंग का, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो फेमस उपग्रह हैं, कौन कौन से? फाबोस और डिमोस। फाबोस और डिमोस। देखिए, जो डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह का, वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। बुध ग्रह जो आपका है ये सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील, चाट झील, सांभर झील या सुपीरियर झील? तो नील नदी जो है कहाँ से निकलती है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो नील नदी है आपकी ये निकलती है विक्टोरिया झील से। सांभर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? राजस्थान में। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। कहाँ गिरती है? कच्छ किरण में। कच्छ किरण में जो है जंगली गधे पाए जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। केवलादेव सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार कहाँ है आपका? राजस्थान में है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। विक्टोरिया जो प्रपात है आपका, वाटरफॉल है, वो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका कौन सा है? काहिरा। और नील नदी पर जो है आसवान बांध है। कौन सा बांध है? आसवान बांध है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? किबिथु, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, सरक्रिक? देखिए, जब आप मैप देखते हैं तो इस साइड जो है आपका पूरब होता है, इस साइड पश्चिम, इस साइड उत्तर और इस साइड दक्षिण। तो आपको बताना है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। किबिथ होगा या इंदिरा पॉइंट होगा? सोचिए सोचिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल है। ठीक है। दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। किबिथु आपका पूर्वी बिंदु है। सर्क्रिक आपका पश्चिमी बिंदु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरल प्रश्न है, इजी प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? 21 जुलाई को, 21 जून को, 11 जुलाई को, 8 मई को? तो सभी को पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब होता है। ये होता है 11 जुलाई को। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 21 जून को आपका विश्व योगा दिवस होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ राज्य लिखे गए हैं और उनमें कौन कौन से दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे ये पाए जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, बाड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा पाया जाता है। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, तुजू दर्रा जो है आपका मणिपुर में है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे लिपुलेख पूछा जाता है, सिपकिला, बाड़ा लाचा दर्रा ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संकोश नदी किस राज्य की सीमा बनाती है? असम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो संकोश नदी जो है किस राज्य की सीमा बनाती है? ये बनाती है, बिल्कुल सही जो ऑप्शन आपका सही होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्हावा सोवा या न्हावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र। देखिए गोवा में मुर्मू गोवा दर्रा होता है। न्हावा सेवा बंदरगाह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन जो है किस नदी पर बसा हुआ है? कोसी नदी, यमुना नदी, क्षिप्रा नदी या माही नदी। उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है? ये बसा है आपका बिल्कुल सही जवाब, क्षिप्रा नदी पर। कोसी नदी जो है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, जो कि बिहार में बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी कोई सहायक नदी है, वो है आपकी यमुना नदी। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है? ये है आपकी उड़ीसा में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। लोनार झील आपकी कहाँ है? लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? माही, कावेरी, टोंस या स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है। बी ऑप्शन विल बी राइट। देखिए कुछ राज्य दिए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण आपकी क्या हैं, झीलें हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में डल, उलर और बेरीनाग झील होती हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में चिल्का, महाराष्ट्र में लोनार, बेम्बेनाद और अष्टमुदी झीलें जो है आपकी केरला में हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी झीलें, इनको आपको एकदम रट लेना है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, बेम्बेनाद और अष्टमुदी झील केरला, लोनार झील महाराष्ट्र, डल उलर बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन किस मिट्टी में अधिक होता है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में या लेटराइट मिट्टी में? कपास का उत्पादन सबसे अधिक जो है किस मिट्टी में होता है? ये होता है आपका काली मिट्टी में। ठीक है, देखिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल का नाम तो आप देख लिए होंगे, एजुकेशन पर्पज, और मेरा नाम हरप्रीत पटेल है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने जो है कितने प्रश्न सही किए हैं। लिखते रहिएगा, आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से? पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है तिलहन उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अंडा उत्पादन रजत क्रांति होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 5? मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। भाग 2 में आपकी नागरिकता है, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, नागरिकता 5 से 11 के बीच होती है। भाग 4 में आपका कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच पाए जाते हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 के काम में जो है आपके मूल कर्तव्य हैं जो रसिया, रूस से लिए गए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जो है इसको संविधान में लाया गया था। इस चीज़ को आप लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिए।
अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य से जुड़ी हुई समिति है लोक लेखा समिति, प्रारूप समिति, स्वर्ण समिति या झंडा समिति। तो देखिए मूल कर्तव्य जो है किससे जुड़ा हुआ है, स्वर्ण समिति से जुड़ा हुआ है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ये तो मैंने आपको प्रश्न बता दिया, तो इसको मत जोड़िएगा। एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5, 6, 3 या 4। तो कमेंट करना है आपको। अभी इसी प्रश्न में जो है यहीं पर बात हो जाती है कि 14 प्रश्न में आपको क्या करना है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है, केचुआ उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंगूर उत्पादन या फूलों का उत्पादन। तो वर्मी कल्चर जो है वर्म माने होता है, मान लीजिए कीड़े, मतलब रेंगने वाला कीड़ा, और केचुआ उत्पादन से होता है। केचुआ जो है किसान का मित्र होता है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। अगला है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 420, 448, 395, 360। मूल संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, रावी नदी, चंबल नदी, रिहंद नदी या सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये आपकी कहाँ है, बिल्कुल सही जवाब सतलज नदी है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी में है, सतलज नदी पर है, में नहीं। अगला है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, बिहार, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। हजारी वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका झारखंड में है। झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की पटना, गोवा की पणजी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। टाइगर स्टेट राज्य जो है कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। बाघ राज्य किस राज्य को कहा जाता है, ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद। 20 में से जितने भी प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।